इसमें थोड़ा फुल स्क्रीन कर दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फुल स्क्रीन कर देते। इसमें हम लोग डायरेक्ट यूनिट का पे आउट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें डायरेक्ट यूनिट में एक्टिव रिक्रूटमेंट बोनस है, और ये रिक्रूटमेंट पर होता है। एक रिक्रूटमेंट अगर होता है और वो एक्टिव होता है, एक्टिव 75,000 से काउंट करेंगे। और M0 से M3 तक मंथ में, जैसे एग्जांपल लेकर, अगर अभी जुलाई जून मंथ है, जून मंथ में अगर इस महीने में कोड आ गया तो M0 ये महीने हो गया। अगर एक 1 जुलाई को अगर कोड आता है तो M0 उसका 1 जुलाई को होता है। और अगले 3 महीने तक उनको टाइम मिलता है एक्टिव करने का। 75,000 से एक्टिव करते हैं तो एक एक्टिव होंगे तो 1,000 रुपया, दो एक्टिव होंगे तो 2,000 पर कोड, तीन एक्टिव होंगे तो 3,000 पर कोड, चार एक्टिव होंगे तो 4,000 पर कोड। और ये 3 महीने के ये M0 से पिछहत्तर लेकर हजार 3 महीने एक तक। पॉलिसी से भी हो सकता है, दो पॉलिसी से भी हो सकता है, दो या तीन पॉलिसी से। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तीन पॉलिसी में भी हो अब है सकता है। सक्सेसफुल। 75,000 हाँ, तीन प्रीमियम होना पॉलिसी से चाहिए। भी हो सकता है। हाँ, 75,000 WFIP क्रेडिट के साथ। मान लीजिए 50,000 रुपए का कोई पॉलिसी हम लोग एन्युटी किए और उसको 150% क्रेडिट है तो 50,000 में भी वो 75,000 काउंट हो माना जाएगा, जाएगा। ठीक है। अभी क्या है कि सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट का अलग से पे आउट है। इसमें 2 लाख का बिजनेस अगर करते हैं कोई भी आने पर, M0 से M1 मंथ में, जिस महीने कोड आया उसके अगले महीने तक अगर 2 लाख रुपए का बिजनेस होता है तो उसके उस पर पे आउट है। एक अगर ऐसा पार्टनर आया जो कि 2 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया M1 मंथ तक में, तो 5,000 पर मतलब एक उसको मिलेगा, डीएल लीडर को। दो लोग ऐसे आते हैं तो 7,500 पर कोड, मतलब दो आए तो 15,000 रुपया, 7,500 प्लस 7,500। अगर तीन आए ऐसे एक महीने में तो 10,000 रुपया पर कोड, मतलब अगर तीन आए तो 30,000, पांच आए दो तो दो पचास दो दो हजार लाख प्रीमियम ऐसे। करते हैं तो। हाँ, 2 लाख का प्रीमियम करते हैं तो 10,000 रुपया पर कोड। प्रीमियम नहीं, ये भी क्रेडिट के साथ, वो WNP। WFIP क्रेडिट के साथ। अभी क्या है कि मंथली पे आउट्स कैसे हैं, तो 2,25,000 तक कोई पे आउट नहीं है, और दो एक्टिव तक कोई पे आउट नहीं है। अच्छा, दो तो लाख इसमें पे पच्चीस आउट हजार कितने तक से कोई स्टार्ट है? पे आउट नहीं है। कोई पे आउट नहीं है। दो एक्टिव और 2,25,000 तक, 2,25,000 से नीचे तक। जैसे 2,25,000 होता है तो जो भी, और तीन एक्टिव होता है तो जो भी पे आउट बनेगा उसका 25%, जो भी कमीशन बनता है उसका 25% लीडर को जाएगा। अगर चार एक्टिव होते हैं तो 30% जाएगा, पांच एक्टिव होते हैं तो 35% जाएगा, और छह एक्टिव होते हैं तो 40% जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है सर इसमें? अच्छा, ये हाँ, वाला। ये देखिए, ये ये है थर्ड वाला, 40 थर्ड वाले में। फुट, 6 एक्टिव, 40% और बेस कमीशन। और ठीक बेस है, कमीशन। एक्टिव होगा 75,000 WFIP, एंड 20,000 टर्म प्लान से। टर्म प्लान 20,000 का होगा तो एक्टिव काउंट करेंगे, 75,000 प्रीमियम होगा दूसरा तो वो काउंट करेंगे हम। ठीक है। ठीक है। वैसे ही 5 लाख पे 35%, 40%, 45%, 50%। मैक्सिमम मान लेते हैं अगर हम 10 लाख रुपए पे जाते हैं तो 45 से लेकर 60% तक जा रहा है। हाईएस्ट जाता है 25 लाख पर, 75%, 80%, 85%, 90% तक ये पे आउट जा रहा है। जिसका 75% मंथली पेड होगा, इस साल पे आउट होगा, और 25% होल्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर परसिस्टेंसी जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली उनको 25% प्लस 25% जो जाए पे आउट नेक्स्ट ईयर में जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर यहाँ कितना रोक तक? देंगे पहले? रोक कितना देंगे? 25% ऑफ पे आउट। अच्छा, वो रुक जाएगा जो नेक्स्ट ईयर मिलेगा परसिस्टेंसी पर। हाँ हाँ, जो चेंजेस आए हैं अक्टूबर के बाद से उसी वाले में। ही ना, नेक्स्ट स्लाइड।
ये कॉम्पनसेशन है, ये L1 और L2 के लिए का टीम के लिए। लीडर अगर लॉन्च अगर होता है, कोई लॉन्च होता है 3 लाख से, तो 5,000 रुपये पर वह पर लीडर पे आउट मिलेगा। 6 लाख से होता है तो 7,500 रुपये पे आउट मिलेगा। और 10 लाख रुपए होता है तो 10,000 रुपये पे आउट होगा पर लीडर। अब लीडर लीडर का बना सकता है वो सर? टाइम कितना मिलेगा? M0 से M2 मंथ तक में लीडर का पे आउट बनेगा। अभी हम लीडर लॉन्च बना पे सकते हैं आउट। ना सर? लीडर के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, एक आध जो है वो कोशिश करके हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा अभी मुश्किल है। नए हमारे चैनल हेड चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। अच्छा। तो अभी क्या होते हैं क्या करते हैं उस पर फिर डिपेंड करता है। फिलहाल अगर जो है आपका उधर से जो बात हो रखा है वही कीजिए सर। और मैं बोलूंगा लीडर से ज्यादा ना CIM पे पे आउट बनता है। लीडर पे पे आउट बहुत कम बनता है। मेहनत उतना ही खोजता है, थोड़ा ही सा कम खोजता है मेहनत लीडर। लेकिन वहाँ लीडर देखने कम वाला मेहनत नहीं नहीं है। रहेगा तो कोई बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो वैसे में ना एक आध लीडर कर लेंगे जो हम लोग लग के उस समय तो अप्रूवल लिए हुए थे हम लोग मार्च में। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। और वो दोनों बात कर लीजिएगा ना सर, एक्टिव जो आज यूनिट का। सुबह बात हुआ। ठीक। फिर एक एक्टिव होता है, एक लीडर एक्टिव होता है तो 1,000 रुपये पर पे आउट से लेकर 8 एक्टिव होते हैं तो 6,000 रुपये पर पे आउट। वैसे ही 1.5 लाख से 15 लाख रुपए बिजनेस पे 12.5% ऑफ टोटल पे आउट जो कमीशन है उसका पे आउट 5 लीटर एक्टिव और पे 12.5%। और एक्टिव 75,000 से काउंट होंगे। और लीडर एक्टिव को 1.5 लाख से यूनिट, लीडर का यूनिट को जो एक्टिव होगा वो 1.5 लाख से काउंट होगा। ठीक है नेक्स्ट। ये एनुअल बोनस है। इसमें 50, ये केवल डायरेक्ट यूनिट से रहेगा। अच्छा। एनुअल बोनस सिर्फ डायरेक्ट यूनिट से है। और ये स्टार्ट होता है 50 लाख पे 10%, 1 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ पे 20% से लेके 10 करोड़ पे 50% ऑफ जो डायरेक्ट यूनिट है उसका एक्स्ट्रा मिलेगा पे आउट। जैसे वहां 90% मिला और 90% का प्लस 50% यहाँ भी कोई कमा सकता है अगर 10 करोड़ का बिजनेस करता है तो। मतलब 140% तक ही कैन अर्न। क्लैरिफिकेशन क्या है? एनुअल एल टू पे कोई एप्लीकेबिलिटी एनुअल बोनस नहीं है? नहीं यार, अब नहीं है, पहले था शुरू में बट नहीं है। Annual bonus will be apply only on direct unit business 100% and shall not be applicable on indirect unit business. Annual active definition 5 lakh WFYP। और एक्टिव भी इसमें होना चाहिए 6 लीटर, जैसे 6 लोग एक्टिव होने चाहिए, 6 पार्टनर। अगर 10 करोड़ के लिए करना है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ तक, 1 करोड़ के लिए करना है तो 3 लोग एक्टिव होने चाहिए 5-5 लाख से। तो जो कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसान है क्योंकि 1 करोड़ पहुंचेगा ही नहीं। जैसे पहले क्या था कि एक ही आदमी 10 करोड़ लेके आ गया तो वो सारा पे आउट उठा के लेके गया। एक पॉलिसी आया 10 करोड़ का तो 50% इधर से, उधर से 80-90%। और एक्टिव में 75-75 हजार डलवा दिए तो फिर वो बन जाता था पे आउट। तो अभी थोड़ा उसको हटाया गया। तो नंबर ये ज़्यादा लीडर कर का पे दिया। आउट। क्लियर है सर? यस सर। हिना अब CIM का पे आउट स्ट्रक्चर लगाओ। सर CIM का जो पे आउट है, M0 से जैसे कोड आया, M0 से M3 तक में 2 लाख रुपए का बिजनेस आता है तो उनको 40% एक्स्ट्रा पे आउट जाएगा बेस कमीशन का, 2 लाख के पहुंचने पर। बेस कमीशन कितना है वो बता देते हैं? बेस कमीशन अलग अलग प्रोडक्ट में है। जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल पॉलिसी में जाते हैं तो 30% भी है, 35% भी है। लेकिन जो ज्यादा बिकता है वो 30% वाला बिकता है। तो 30% का 40% और 12%, तो फोर्टी कितना टू हो गया परसेंट 42%। ये एंट्री स्कीम है। एंट्री होता है M0 से M3 तक में। अच्छा। अभी अगले 12 महीने तक कैसे चलेगा
वो है लेवल 1, लेवल से 1 से लेकर लेवल 5 तक का बनाया हुआ है माइलस्टोन। जैसे 2 लाख रुपए पहुंचे तो वहां पहुंच गए 42, मान लीजिए एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि 30% कमीशन वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 30% कमीशन वाला प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ एक्सेल शेयर कर, ठीक है। समझ रहे हैं सर इसको, इस बात को? किसमें अगर 30 है, तीस किसमें परसेंट वाला, 35 है, उसका एक चार्ट मिल जाता ना तो सर। हाँ वो हिना शेयर कर देगी आपको सारा। ठीक। जो सबसे ज्यादा बिकता है अर्ली इनकम, जो इमीडिएट इनकम जो बिकता है वो 30% उसमें बेस कमीशन है, ठीक है। ठीक है। और उसको अगर हम उसी का एग्जांपल लेके चलें, तो जैसे 2 लाख रुपए करते हैं तो कितना हो गया, 30% का 40%, इट मीन्स 12%, टोटल 42% पे आउट बनेगा अगर 2 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। 3 लाख जैसे पहुंचेंगे, ये पूरे 12 महीने का माइलस्टोन चलेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में अभी जुलाई में स्टार्ट किया तो मार्च में खत्म हो जाएगा, अगले टोटल 12 महीने का चलेगा ये। मतलब कोई जुलाई में तीन ज्वाइन लाख करता है रुपए उसके का लिए जुलाई बिजनेस होता चलेगा। है तो हाँ, कोई हाँ जुलाई में ज्वाइन करता है उसके लिए उनका जुलाई तक चलेगा, चलेगा। जुलाई तक रहेगा। और हर साल ना वैसे ही चलता रहेगा, जैसे जुलाई तक चला और जून तक चला। मान लीजिए अगले महीने जुलाई में ज्वाइन किए हैं और अगस्त में जो बिजनेस किए, अगले साल हर साल रोलिंग चलेगा। रोलिंग समझते हैं सर, 12 महीने का रोलिंग। नहीं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे 12 महीने, हर समय से ना 12 महीना काउंट करेंगे हम। जैसे ये स्लैब पकड़ने के लिए मान लीजिए कोई जून से लेकर अगले साल मई तक बिजनेस किया, 50 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन जून में कितना बिजनेस किया था, 10 लाख रुपया। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जून से लेकर इस साल का, पिछले साल का जून से लेकर इस साल का मई तक उन्होंने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। अच्छा। जून में पिछले साल किया था उन्होंने 10 लाख रुपए का बिजनेस। तो जैसे जुलाई में इंटर करेंगे तो पिछले साल का हम सॉरी मई में जुलाई में इंटर करेंगे, अगस्त में इंटर करेंगे, तो जुलाई से लेकर इस साल का जून तक पकड़ेंगे, ठीक है। तो 12 महीने का हुआ तो जून का 10 लाख रुपए कट जाएगा, तो 40 लाख रुपए ही रह गया। लेकिन जुलाई में फिर इन्होंने क्या किया, 15 लाख रुपए का बिजनेस किया तो 55 लाख रुपए हो गया। तो टोटल हम 12 महीने का टेन्योर देखेंगे, जब भी हम स्लैब के लिए देखेंगे तो उनको 12 महीने का टेन्योर देखेंगे। इसमें मंथ और ये कुछ डिसाइड नहीं होगा, हर महीने का जिस भी महीने से रहेगा उस महीने से 12 महीने का हम देखेंगे। ठीक है। जैसे परसिस्टेंसी देखते हैं ना, इससे फायदा ये हो गया कि पहले क्या होता था कि जैसे मार्च में जैसे खत्म हुआ उनका जीरो पे आ गया, फिर से नया से स्टार्ट होता था स्लैब, ठीक है। अब वो स्लैब जीरो में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 30 लाख रुपए मार्च में किया हुआ है बिजनेस, 1 अप्रैल को तो जीरो हो गया, 30 मार्च तक तो उन्होंने स्लैब उठा लिया, लेकिन 1 अप्रैल को उनको स्लैब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब स्लैब जीरो नहीं होकर वो पिछले 1 साल का हम देखेंगे उसमें। 1 साल, पिछले 1 साल का जब भी देखेंगे तो पिछले 1 साल का हम स्लैब देखेंगे, स्लैब जोड़कर 12 महीने में जो भी स्लैब में पहुंचेंगे उस स्लैब में हम उनको देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि अभी 3 लाख रुपए का बिजनेस पहुंचे हैं, तो 40% प्लस 20%, 60% उनको एक्स्ट्रा पे आउट जाएगा। इट मीन्स कि 3 लाख रुपए पे कितना पे आउट बना, 60% ऑफ 30% कितना हो गया, वो 18%। तो उनका पे आउट कितना बन गया, 48%। जैसे 3 लाख रुपए का बिजनेस पहुंचे तो टोटल बिजनेस पर उनको पे आउट बनेगा 48% का। क्लियर है? ठीक है सर। कैसे? तो ये एक 40% तो पहले अचीव कर चुके हैं, 20% और उनको अलग से मिला, ये 20% हाँ ठीक है, पहले 40 मिला फिर 20 बाद में मिला है। में। हाँ 60 हो गया, तो 60% टोटल जितने पहले के बिजनेस किए सब पे 60% हो जाएगा उनको। ऐसा नहीं कि पहले 40 मिल गया तो आगे 20% और नहीं मिलेगा। पहले के जितने भी पे आउट्स उनको मिल चुके हैं उस पे 20% और ऐड हो जाएगा, एरियर ऐड हो जाएगा। आप समझो तो जैसे 10 लाख रुपए पर पहुंचेंगे तो 55% यहाँ प्लस 25% यहाँ, 55 का ठीक पच्चीस है। परसेंट हाँ 55 प्लस 25, 55 का 25 नहीं, 55
प्लस 25 कितना हो गया? 60 और 20 80%। 80%। है ना? सही है ना हाँ जो मैं बता 80%। रहा हूँ? तो 80% पे आउट जाएगा टोटल पर 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए पे मान लीजिए बेस कमीशन 30% है। 30% का 80% कितना हुआ सर? 30 चौबीस प्लस परसेंट 24%। मतलब टोटल 54% 10 लाख रुपए पे जाएगा। 10 लाख रुपए का किसी ने बिजनेस किया पूरे 12 महीने में, तो उनको 5,40,000 रुपए पे आउट जाएगा। ठीक है? अगर यही वाला 30% वाला प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है तो 5,40,000 का पे आउट जाएगा। जैसे 20 लाख पे पहुंचेंगे तो 60% प्लस 30%, 90% उनको हो जाएगा। तो 90% 20 लाख पे कितना हो गया? अब हम 30% का 90% देखेंगे तो कितना हो गया? 27। 30 प्लस 27 कितना हो गया? 57। तो 20 लाख का 57% कितना हो गया? करीब करीब 11-12 लाख। फिर हाँ, 12 लाख रुपए करीब, मतलब 11,40,000। 11.4। जैसे ये 30 लाख रुपए पहुंचेंगे तो 65 प्लस 35 कितना हो गया? 100%। मतलब 30% वाले में 60% पे उठ जाएगा। और वही 80 पर, जैसे 50 लाख पहुंचेंगे तो 80% प्लस 40%, 120% जाएगा। 30 का 120% कितना हो गया? 36 प्लस 30, 66%। यही अगर 35% वाला प्रोडक्ट अगर सेल किए होते तो ये 78% हो जाता, 80% के आसपास हो जाता। ठीक है? अगर 35% में हो गया 120%, 77% हो जाता। करेक्ट? 30% वाले में तो 66% पहुंच रहे हैं क्योंकि 120% बेस कमीशन का एक्स्ट्रा जाएगा। इसके ऊपर हाई फ्लेयर है कि आधा करोड़ 1 करोड़ करेंगे, 50 लाख रुपए करेंगे एक साल में, तो 1.5% एक्स्ट्रा कमीशन के ऊपर जाएगा, प्रीमियम के ऊपर जाएगा। ठीक है? 1 करोड़ करेंगे तो 3% और एक्स्ट्रा जाएगा, और 1.5 करोड़ करेंगे तो 4% एक्स्ट्रा जाएगा, 2 करोड़ करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जब भी हम लोग बैठेंगे तो कैलकुलेशन भी एक बार हम समझा देंगे। आप खुद भी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। 50% scheme payout to be done at the end of the quarter post attending the slab and end the rest of the end of the year। ये जो एनुअल वाला स्लैब जो होगा ये 50% क्वार्टर के एंड में ही मिल जाया करेगा, लेकिन जो बाकी का पैसा रेस्ट एनुअल जब साल खत्म होगा तब मिलेगा। ऐसे ये साल के खत्म होने तक मिलता था, बट अभी आधा हम लोग क्वार्टर में ही दे दिया करेंगे जैसे स्लैब पहुंचेंगे तो। ठीक है? ठीक है। ये तीन पे आउट, तीन टाइप का पे आउट आ गया। नीचे आ जाओ ही ना। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा स्पेशल पे आउट दिया गया है कुछ प्रोडक्ट में, जैसे ये है पेंशन प्रोडक्ट, एन्युटी प्रोडक्ट पे है। ये एन्युटी प्रोडक्ट का स्पेशल पे आउट है। शर्त है कि इस महीने में 1 लाख रुपए का मिनिमम बिजनेस होना चाहिए एन्युटी में। 5%, 5 पे आउट 5 पीपीटी पे 22.5%, 6 पीपीटी पे 27%, 7 पीपीटी पे 31.5%, 10 पीपीटी पे 45%। ये जिलिप है। और स्वैग पेंशन जो ज्यादा बिकता है वो 5 पीपीटी पे 22.5 से लेकर 12 पीपीटी पे 49.5%, मतलब 50% एन्युटी वाले में भी कमीशन जाएगा। ठीक है सर? ठीक। ठीक ना? नेक्स्ट अभी है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट के लिए, जो गारंटेड प्योर गारंटेड प्रोडक्ट है उसके लिए 5 पीपीटी 12 पॉलिसी टर्म होगा तो 27% से लेकर 12 पीपीटी 20 साल का टर्म होगा तो 54% पे आउट जाएगा। ऐसे ही स्वैग होल लाइफ के में 5 पीपीटी में 31.5 से लेकर 54% तक 12 पीपीटी पे आउट जा रहा है। 8 पीपीटी में भी 50% करीब जा रहा है। 8 पीपीटी में देखेंगे 49.5% है। नेक्स्ट ही ना। ऐसे ही है, इसमें ये दिया हुआ है स्लैब सीधा सीधा स्ट्रेट लिखा हुआ है।
तो जब भी जिस भी प्रोडक्ट का सेल का होगा तो आप हमको बताइएगा। जो मेन मेन चीज है वो हिना बता देगी कौन कौन सा बिक रहा है और कौन कौन से बेचना। जो 99% जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो दो तीन प्रोडक्ट ही बिकते हैं, तो वो दो तीन प्रोडक्ट का पेआउट बना के हिना दे देगी आपको। बाकी हम लोग कर लेते हैं उस पर काम। ठीक है सर, भेज दीजिएगा मैडम ठीक है, इसको। हिना ये वाला भी और कमीशन जो बेस कमीशन है वो भी भेज देना सर को। ठीक है, हम दोनों भेज देंगे। ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।